सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आई हो? हमारा बैकग्राउंड है कानपुर ज़िला यूपी, तो बाकी बात यहाँ पंजाब ज़िला बठिंडा, पंजाब से मैं रामा मंडी से बिलोंग करती हूँ। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर भक्ति साधना तो हम ये करते थे कि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे दादाजी थे वैष्णो पंडित थे, जॉइनिंग थी, इसलिए शेरा वाली माता जी की और भी बजरंगबली की पूजा थी, स्थिति में यही करती थी। लेकिन इससे स्थिति हमारी मतलब ढलती चली गई, इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ होने के बजाय मतलब हमारा जो
हमारे अंदर प्रश्न उठते थे, उस चीज़ में हमारी गिरावट होती चली गई। जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद मतलब मैंने दुर्गा माता के भी नवरात्रे रखती थी, तो हमारे को एक दिन अचानक ऐसा मतलब हमारे साथ हुआ कि भी हमारे भगत जी जो थे तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करके जब वो घर आ गए तो मैंने उसी टाइम मतलब एक सौगंध उठा ली भी माता मैं तेरे चरणों में हूँ, पर मैं जिस सुधार के लिए, जिस जीवन के लिए मैं अपना जीवन सर्वस्व लगा रही हूँ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनका जो भी था मैंने सारा सामान उठाया और नहर में तैरा दिया। भी आज के बाद अगर जीवन में भक्ति करूँगी तो सच्चे परमात्मा की करूँगी, नहीं तो फिर मैं जीवन अपना ऐसे ही व्यर्थ गंवा दूँगी। बहन जी, पहले जो आप भक्ति करते थे उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर 2010 की बात है, हमारी सिस्टर की मैरिज थी, हम गांव गए हुए थे। वहाँ से आ रहे तो गोरखधाम एक्सप्रेस से हम आ रहे थे हिसार में। ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो पुस्तक का प्रचार दे रहे थे। मैंने उस पुस्तक को लिया और मेरे अंदर बहुत बड़ी आस्था जाग गई, हौसला उठ गया उस पुस्तक को देख के। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी कि परमात्मा अगर है धरती पर कहीं ना तो कहीं है। उस पुस्तक को लेकर मैं पढ़ती हुई घर आई और अपने पिताजी को दिया। पापा ने हमारे पुस्तक को पढ़ा, मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक से हमारे अंदर इतना विश्वास जागा अंदर से कि हमारे जो जीवन में जो मेरे हौसले थे वो टूट रहे थे, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे अंदर हौसले दोबारा उठ गए। तो पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, रो नहीं, स्थितियाँ तो इंसान पर ही आती हैं, कोई बात नहीं, कोई समय ऐसा निकालेंगे कि हम वहाँ चलेंगे एक बार। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे परमात्मा वहाँ बैठे हुए हैं। हम इस उद्देश्य से जा रहे थे कि उस पुस्तक को पढ़ने से अगर मन के अंदर इतनी शांति आई है कि हम इतनी गृहस्थी में अपने ग्रस्त हो चुके थे, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पापा ने कहा कि बेटा रो मत, हम आपको लेके एक बार बच्चों समेत सबको चलेंगे। मेरे अंदर धारणा बन गई। मैं उस पुस्तक को कभी पढ़ती, जब पढ़ती तब मेरे दिल में एक धक्का बजता बहुत ज़ोर से। जब झटका बजता तो मैं सोचती कि मालिक क्या ऐसा है, कहीं जब सच्चा कोई मार्ग मिलता होता है तो ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं भी अटैक होता है। बाद फिर हमारे को मतलब उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे अंदर मतलब भी कोई चीज़ ऐसी थी जो मुझे अटैक करती थी, भूत प्रेत की बाधा थी शरीर में हमारे। उस चीज़ से समय टलता चला गया। हमको इतनी गंभीर स्थिति में मैं इतना परेशान हो गई कि मेरी इतनी भयंकर बीमारी पकड़ गई। जब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि इसकी सेवा पानी करो और आप घर ले जाओ, इसका समय शेष नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमको लेके गए। हम परमात्मा गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँचे और उपदेश लिया और हमारे को बीमारी से निजात मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी सारी बीमारी दूर हो गई? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही तो मुझे पहले सारे शास्त्रों का ज्ञान मिला, सत भक्ति मिली। सत भक्ति के करने से हमारे शरीर की जो बीमारियां थी, जो भी मतलब समस्या थी, वो हमारी सारी समस्या ठीक हुई। उसके बाद परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने का सिर पर हाथ पड़ते ही हमारे घर को नशा, सबसे प्रथम नाम तो मतलब हमारी बीमारी के बाद हमारा नशा, हमारे घर में नशा बहुत ज़्यादा था, नशा ठीक हुआ। हमारा घर शमशान में पहुंच चुका था। हमारे को 4 महीना परमात्मा ने टाइम दिया था कि बेटा भक्ति करो और मालिक सब कुछ ठीक कर देंगे। 4 महीने के बाद हमारा सारा सर परिवार पूरा मतलब परमात्मा की शरण में जुड़ गया। आपने अपनी बीमारियों के बारे में बताया, आखिर आपको बीमारियाँ थी क्या? हमारे कैंसर की प्रॉब्लम थी। कैंसर मेरे मतलब भी बच्चेदानी में कैंसर हो चुका था। डॉक्टर ने मेरे जवाब दे दिया था। मेरे को कैंसर की जो बीमारी थी 12 साल से मतलब हमारे शरीर में समस्या थी, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा था क्या चीज़ है। लेकिन जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में पहुंची और कैंसर की इतनी भयंकर बीमारी थी कि मेरे 2 पॉइंट खून था शरीर में। आपने अपने कैंसर की बीमारी का इलाज कहाँ कहाँ करवाया? कैंसर का इलाज मेरा सिरसा, कालावाड़ी, भटिंडा, चंडीगढ़ की रिपोर्टें हमारी अब इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं हैं, पर मैं रिपोर्टें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। उन्होंने मतलब मेरे को दे दिया था कि मतलब इसकी सेवा पानी करो और इसका मतलब भी बचने का कोई सहारा नहीं है। सर मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था, भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था। डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँचे तो वहाँ हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसे सतभक्ति है मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सतभक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मेरे को कोई ऐसी समस्या आई है। मालिक ने मेरे को ऐसे उठा दिया जैसे
भी मुर्दे को जिंदा कर देता है। परमात्मा ने मेरे को वो मतलब सतभक्ति से मेरे को सहन शक्ति दी थी। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं प्रार्थना ही करती हूँ कि मालिक की शरण में आने से जब इस दासी का सारा दुख दूर हो गया, तो मैं भगत समाज से यही अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा को सिर्फ शकल से क्या, परमात्मा के ज्ञान को समझो, संत रामपाल जी महाराज के वचनों को समझो। उनके सिर्फ एक नाम मात्र उपदेश देने से अगर इतनी कठिन से कठिन समस्या का निवारण हमारा हो सकता है तो जगत का क्यों नहीं हो सकता। जी धन्यवाद। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। ओए होए, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सुख संवेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तोले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोतिया की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिवपुराण, ये संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। हमने 98 से प्रारंभ किया है, 98 से 98 से। अब हम 99 पर पढ़ देंगे, 99 पर। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी,
उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो क्या बना? मूर्ति रहित परम ब्रह्म। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकल कर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूँ बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जो प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत है, वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती, ब्राह्मण कहा करते गुरु जी हमारे, क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। उसको सदाशिव द्वारा प्रकट की उसकी शक्ति के 8 भुजाएं हैं।
नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम। रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहां देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा विचार करके देखिएगा, यह सृष्टि, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा इंचार्ज कर जो चार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे, देख विचरे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे, सदा रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा, वत्स, शिव ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहां देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहां देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के से उत्पन्न के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब ये शिव पुराण का अनुवाद करता विचलित हो गया कि यहाँ तक, क्योंकि शिव का पुजारी होगा यू, इसने यहाँ तो कर दिया कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति तो बता दी क्लियर कि सदाशिव काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा, इनसे दोनों की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ विचलित हो गए हो, ले कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व उपरावन सच्चाई छानी नहीं। अब इन तीनों के पिता हैं ये और सिद्ध करते हैं। ये देखिएगा इसके 24 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता है। एक समय क्या होता है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी कहने लगे मैं तेरा बाप, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इन दोनों का झगड़ा हो गया। ये लंबी कहानी फिर बताएंगे। तो इनके पिता ने सोचा ये लड़का मरेंगे, उसने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, एक तेजो में पिलर, नीचे से बहुत लंबा चौड़ा। ये दोनों युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर खोजने लगे। तब ये पहुंच गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, और फिर इनसे कहने लगा कि तुम ज्ञान देने लगा, समझाने लगा। तो इन्होंने फिर जो प्रश्न उत्तर किए वो सुनाते हैं, देखिएगा, इससे पता चलेगा ये कौन है।
ये है विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिवपुराण, और पृष्ठ नंबर 24 पे ये है ब्रह्मा जी और ये है विष्णु जी, ये बीच में इनका एक स्तंभ है। अब हम यहाँ आ जाते हैं 25 पृष्ठ पे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, ब्रह्मा विष्णु फिर उसे वार्ता करने लगे काल से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखो, हम अपने मतलब की पढ़ लेंगे। ये 26 नंबर पे आ गया। अब ये क्या कह रहा है काल अपने इन ब्रह्मा और विष्णु दोनों को, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है गलत से मेरे विस्मरण, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब क्या हो गया, 2 तो ब्रह्मा विष्णु और ये महेश्वर और रुद्र, इन चारों का बाप है ये बोलने वाला, जो बस इतना सिद्ध करना चाहो था दास साहब को। अब परमात्मा ने बताया कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब सर्वानंद कहने लगे कि झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये नकली विद्वान इसी बात का लाभ उठा के हमारा नाश करने में सक्षम और सफल हुए कि वो संस्कृत भाषा जानते थे और पूरा समाज अशिक्षित था। इनका यूं ये दाव लग रहा था। अब उसने क्या किया कि जो मतलब की बात थी वह छोड़ दी, और उसने जो कंठस्थ याद कर रखे थे श्लोक गीता के, वेदों के, वो संस्कृत बोलने लग गया। काफी देर तक रुका नहीं, डाटा को आध पौन घंटा तक संस्कृत बोलता रहा, संस्कृत बोलता रहा। और वो सामने वाले जितने जुलाहे बैठे थे बेचारे भोले वाले माई बहन बेटी भगत, वह ये भी नहीं समझ पा रहे जो पंडित जी बोल के रहा है। उन्होंने फिर ताड़ी पीट दी, वाह पंडित जी, वाह सर्वानंद, वाह पंडित जी, कमाल कर दिया। अब उनकी प्रशंसा से सर्वानंद विजयी हो गए और परमात्मा पराजित कर दिए। आज तक यह 9 बिजली गिर रही थी बगैर इन इंस्ट्रूमेंट के, जो भगवान ने आज आपको समझाने के लिए बनवाए हैं जीव से। ना जीव बना दिए इंस्ट्रूमेंट, ये पहले यही था। ये मनुष्य 4 युग का इतिहास तो आपके पास है। द्वापर ताई अभी 50 वर्ष से पहले थे, हमने देखे बैलगाड़ी खचड़ खचड़ने घसीटे अंडा करते, काठ के पहिए, काठ की गाड़ी, और उससे पहले एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ गई थी मनुष्य की विधि? ये परमात्मा ने दया बख्शी आपके लिए। और अभी 10 वर्ष से हो रहा है, 12 वर्ष से हो रहा है, ये सब विकास कराया दाता ने, ताकि अपने बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझा दूं, ताकि ये पहचान ले मेरे को। और 1 मिनट में जा छोड़ दो इनको सतलोक में, पीछा छुटे यहाँ से। अब सर्वानंद फूल गया। भगवान की बात है, उनको तो सिर्फ हार जीत चाहिए थी, भक्ति ना भगवान। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत के मार गया, अब ठीक है जा तू अपने घर में। कहने लगा ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी माँ ने कहा है कि लिख कर दे तू। परमात्मा बोले मैं तो अशिक्षित हूं, तू लिख ले। आप लिख लो, मैं अंगूठा ला दूंगा। हाँ ठीक है। उसने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया और लेकर कागज ने चल पड़ा। अब वहां जाकर अपनी माँ से, उसकी माँ को, माँ बोली रे भाई आ गया? कहाँ आ गया माँ? हो गया तुम्हारा शास्त्रार्थ? हक हो गया। 2 मिनट में हार गया। उसने जाते हार मान ली माँ मेरे से। तो उसकी माता जी ने कहा कि बेटा
मैंने जो प्रार्थना की थी आपसे कुछ लिखवा के लाया तो अखा मैं कच्चा काम थोड़ा ही करता हूँ। ये देख परमात्मा बोली बेटा पढ़ के सुना। अब उसने पढ़ा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब विजयी हो गए। उसकी माँ बोली रे तू तो हार का रहा मूर्ख, अब पढ़ने लग रहा। हो माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लगातार रात्रि में जाग रहा था, गलती से लिखा गया मेरे से उल्ट लिखा गया। अकजा अब के ठीक लिख ले तू। वो दूसरी बार फिर पहुंचा कि कबीर जी ऐसे है, मेरे से लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, मेरी माँ नहीं मान रही है, फिर से लिखवाना पड़ेगा। अब फिर लिख लो पंडित जी। मेरा कौन सा अंगूठा किससे है, कितनी बार लवा ले। उसने लिख लिया खूब सूझबूझ से। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए। परमात्मा ने अंगूठा ला दिया। वो फिर जाकर कहा कि ले माता जी सुनाऊं। पहले तो उसको ही भ्रम था कि शायद मेरे से गलत लिखा गया होगा। अब सुना बेटा, शास्त्रार्थ में सर्वानंद उड़ अटक गया। अब बोल आगे बोलता क्यों ना, नहीं बोला माँ ही कभी गलत लिखा गया है। तो शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गए, कबीर साहब विजयी हुए। उसमें फिर ये लिखा पाया, उसने उसका फिर भ्रम रह गया कि माँ फिर लाऊं लिखवा कर, जा बेटा फिर लिखवा ला। अब तीसरी बार फिर परमात्मा बोले लिख लो, होगी लगी होगी चूक आपके, कोई बात ना। उसने फिर ऐसे लिख लिया और परमात्मा का अंगूठा लगवा लिया। अब जब उसने सोचा कि जब मैं बाहर पढ़ता हूं तो ये ठीक पावे है और माँ के सामने जाता हूं इसमें यह के बिजली गिरे, तो बाहर से ही आंगन से ही उस पर नजर टिका ली। अंदर अपने घर में घुसने से पहले उस पर न्यू करता जा, कति न्यू डांट रहा नजर। अकमाता सुनाऊं सुना, उसके सामने अक्सर पलट गए जैसे कंप्यूटर में पलट जाया करे। और न्यो का न्यो पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी विद्वान, बोल क्या लिख रखा है इसमें। वह कागज हाथ तो छूट गया उसके। परमात्मा को उसकी माँ बोली बेटा भगवान आए हैं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये 4 अक्षर सीख के और तू विद्वान पाक रहा है। जो ज्ञान उस परमात्मा का है तेरे पास तक कख भी नहीं बेटा। मैं तेरी भी कथा सुन रखी है, बहुत दिन हो गए। अब अपनी माँ के चरणों में पड़कर रोने लग गया। नो बोला माँ मैं तो घना नीच हूँ, सचमुच जो वो बोल रहे थे सारी लिखी है पुराणों में, जो वो बतावे थे, और मैंने अहंकार वश कति नहीं मानी। तो माँ बोली बेटा मेरी आत्मा कह रही है तू इकलौता पुत्र है, और तू ऐसा बिरान माटी ऐसी दुर्गति होगी तो कुत्ते की नीम जागा बेटा। या विदुता काम नहीं आवे, भगवान की शरण और वो मंत्र में काम करेंगे, मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, तो नाम ले ले। न बोला माँ मेरे साथ चलो, मैं अब तो जाऊंगा, मैंने शर्म आवेगी। अब चल मैं तेरे साथ चलूंगी बेटा। जाके चरणा में डाल दिया कि परमात्मा तेरा बालक है, भूल होगी इससे और नाम दे दो। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, हम तो सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, जिस दिन ये मुझे पहचान लेंगे झगड़ा ही मिट जाएगा। तो पुनः इस प्रकार सर्वानंद का कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं अब क्या समस्या आई। अब सर्वानंद विद्वान सब जाने बड़ा महापुरुष और सब वेदों का ज्ञाता सब हरा रखे उसने। अब वो समझावे औरों को कि भाई वास्तविकता ये नहीं है, ये है जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। अब सर्वानंद की कोई नहीं माने, क्यों काल ने तुम्हारा जाल फैला रखा और उसको जात ते घेर दिया ब्राह्मणा ने। पंडित होकर दानक का चेला हो गया। ज्ञान तो स्वीकार करना दूर रहा, उसका इतना विरोध कर दिया, पर लेकिन वो भगवान को पहचान चुका था। उसने समझ में आ गई थी कि जात ते कहते कुछ भी डाल दो, मेरा तो दाव लग गया। तो दोनों माँ बेटिया ने भक्ति करी और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि ऐसे ही परमात्मा आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके पास कोई भगत मिला होगा, कोई पुस्तक लेकर गया होगा,
किसी ने सीडी दी होगी, वो प्रेरणा अपने बच्चों के माध्यम से कहते करे कराव साइया मन में लहर उठा और दादो सिर जब दर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। मैं रोत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस योग को कोई समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल का फंस गए हो, तुम्हारी यहाँ कितनी दुर्गति हो रही है, कोई मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, अगले जन्म में क्या हालत होगी, कुत्ते और गधे की योनियों में आप जाओगे। और आप मुझे खोज रहे हो, हे भगवान, हे सर्व सुखदाई, हे संकट मोचन। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, तुम नखरे करते हो, तो भगवान कैसे होगा? धानक है, दुल्हा है, राम और कृष्ण भगवान, और किसी को राहत नहीं मिल रही। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, यहाँ फंस गए गलत जगह पर। और मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। जिसमें धर्मदास जी को परमात्मा मिले और फिर उनको सतलोक लेकर गए, फिर उनको छोड़ा, वापस अपने यथास्थान को दिखाकर अपनी वास्तविकता से परिचित करा के जब परमेश्वर ने धर्मदास जी को नीचे छोड़ा तो फिर वो समझ गए, क्योंकि सारी लीला मालिक ने की हुई थी। तो वो समझने के बाद परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार सुनाया। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रोए नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला डसी। सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बेरूली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय, बेरूली मंत्र सुनाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की
कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे, जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उसमें परमात्मा ने के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई, उसके पास कि बहन हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल मेरी वो बहन ज्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो कर्मवती ये कहा करती, कभी आसपास तेरे आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूंगी, वैसे नहीं लूंगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। अपने आत्माओं परमात्मा का ज्ञान ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहां भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज्यादा कसक थी, आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटपट नहीं कराया करते, सारा प्रमाण सामने। और फिर अग्रम अग्रम तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ के 10-20 भगत थे अपनी अपनी कहने लगे, तब उसने परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है मैं दीक्षा लूँ आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था,
और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान मेरा एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा, बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे। कि यूं क्या करें, यूं सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए, और वो आ लेगा तब नाम लूंगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक, कभी मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि ये जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे लूं। परमात्मा बोले, बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हुए, पहले जन्म हुआ आपका बाद में हुआ। और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म मार्ग में फिर उसने कहा, जी मैंने उनसे पूछा नहीं है, और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा, बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में। इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाहे नो ठीक, गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या ये बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कतई नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, बात गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा, बेटी अब पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं, और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी, और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की तो बाहर ना जाए। मूल मंत्र मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था, तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पागवा तो गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सबके घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन न्यू बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को ये मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाते समय उसकी पत्नी ने कहा, जी मेरे से गलती बन गई और मुझे क्षमा करोगे, माफ करना। वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो।
फिर भी बता, अक जी सचमुच माफ़ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अक ना, तू बता। मैंने जी आपके पूछे बिना मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था? या कोई बुरा काम किया तूने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उल्गा सा हृदय हो गया, अके भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें, तेरी पत्नी रात में भी जाती है तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था, तो उसने कहा जी ऐसा है, गुरुजी का आज सत्संग है वहाँ पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरुजी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम, कोई साथ नहीं मेरे। तो कहने लगा मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बता मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यूँ चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी आप यूँ करियो, पीछे से बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरुजी कुछ ना कहा करे। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका कलेजा फट गया, थर थर का पैगात सारा, और नौके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुना के सुन लिया, जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई? कि नींद करे मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी? एक न्यू पूछ ले गुरुजी ते मुझे नाम दे देंगे। तो उसने जाके कहा महाराज जी भगत जी आए हैं और यूं कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने क्या बोली, कहा जा नाम देंगे आपको। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी कृष्णा चौरसिया। कृष्णा जी आप कहाँ से हैं? जी हरिद्वार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 9 अगस्त 2020 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करते थे। तीर्थ व्रत भी करते थे, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस दुख ही दुख बढ़ते ही चले जा रहे थे, दुखों का अंत ही नहीं हो रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं यूट्यूब चैनल पर सत्संग देख रही थी, सतलोक आश्रम आया, उस पर मैंने क्लिक किया तो सत्संग आने लगे। उस सत्संग में मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ, उसमें बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। हमने फिर और भी ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू करी और फिर हमने मालिक के सारे सत्संग सुने। लगभग हम 1 महीने तक उनके सत्संग सुनते रहे। फिर हमने ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर की, फिर हमने उनका सारा ज्ञान समझा, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सब कुछ पढ़ के फिर हमने मालिक से नाम दीक्षा ली। जी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बस लाभ ही लाभ मिले, हानि तो कोई भी नहीं हुई। बस लाभ इतने मिले कि मैं आपको बताना चाहूँ तो बस दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन आपको हम बस जो मोटे मोटे लाभ है वो आपको बता देती हूँ। मुझे थायराइड हो गया था और दिमाग की नसों में बहुत दर्द रहता था, नसें सिकुड़ चुकी थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तुम्हारी बीमारी अब ख़त्म नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। फिर हमने इलाज कराया, लेकिन बस वही है कि दवाई खाते रहे, चलते रहे। चक्कर भी बहुत आते थे, बहुत बीमारी रहती थी। पति भी हमारे बोलते थे कि कभी भी तुम ठीक नहीं रहती हो। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे मेरी बीमारी से, और हमारे घर में गृह क्लेश भी बहुत रहता था।
आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी हमारी। बच्चे भी बीमार रहते थे, घर में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं थी, बस अशांति ही अशांति थी और कर्जे से भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे। लेकिन जब से मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उनके शरण में जाते ही मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। और हम 12 साल से किराए के मकान में धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे, अपना मकान ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कर्ज से ही नहीं मुक्ति मिलती थी, अपना मकान कहाँ से ले पाते। लेकिन जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तब से मालिक ने इतने सुख दिए कि 1 साल के अंदर मालिक ने मुझे अपना घर भी दे दिया, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर दी, सारे कर्जों से भी मुक्ति मिल गई। और मेरा बच्चा, उस पर बेसमेंट के नीचे हमारा एक कमरा था, उसमें मेरा बच्चा नीचे लकड़ी के सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, 40 किलो का दरवाज़ा उसके सर पर गिरा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पल पल रक्षा करते हैं। उसके सिर्फ सिर पर एक हल्की सी खरोंच आई, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ नहीं आता। वो तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से उन्होंने रक्षा करी और मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने ना कहीं दिखाया, ना कहीं अल्ट्रासाउंड कराया। सब लोगों ने कहा कि दिखाओ भाई, दिमाग का मामला है, लेकिन मुझे अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा था और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है। और जी, इससे पहले मैं धन सदगुरु राम रहीम जी से भी जुड़ी हुई थी और ये गायत्री मंत्र जो देते हैं यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, वहाँ भी मैंने लिया, वहाँ भी मैंने काफ़ी मंत्रों का जाप किया, सब कुछ किया। और भी कुछ लोग मिले थे गुरु, ऐसे ही बाबा लोग, उनसे भी मंत्र लिए, उनसे भी मंत्र करके मैंने साधना की, पर कहीं से कोई लाभ मिल ही नहीं रहा था। दुख ही दुख आ रहे थे, कहीं से कोई सुख नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर कष्ट आए तो मायके से भी सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, मतलब दरवाजे बंद हो गए। पापा मेरे डॉक्टर थे, उनको जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मेरे को बार बार मायके जाना पड़ता था, तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और पापा के जाने के बाद मेरा मायके से भी दरवाज़ा बंद हो गया और मैं अकेली पड़ गई थी, कोई साथ नहीं देता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब से आई हूँ, मालिक ने इतने सुख दिए, इतनी मौज दी कि अब सभी लोग मुझे पूछने लगे। नहीं तो कहीं भी कोई इज्जत नहीं करता था, मान नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था। अब ज़रूरत ही नहीं है, मालिक की भक्ति में सुख ही सुख मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों, हम सब इस काल के लोक में रहे हैं और काल के लोक में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर अपना सब दुख दूर करना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भी संत नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। चाहे आप कितने ही ज्योतिषों के पास चले जाओ, चाहे आप कितने ही बाबाओं के पास चले जाओ, क्योंकि ये सारे नकली गुरु जितने भी आ रखे हैं, ये सब काल के दूत हैं। और बस एक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं पृथ्वी पर जो हमें इन सभी दुखों से निजात दिला सकते हैं। और आप भी सभी भी मेरे जैसे सुखी हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो। और आप भी आइए और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उस नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नाम दान सेंटर पता कर सकते हैं और वहाँ पर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें